एक लड़की थी जो रात के अंधेरे में कभी रोती थी और दिन में मुस्कुराकर कहती थी, मैं ठीक हूँ। सब कहते थे तू तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हर रात खुद से एक ही सवाल करती थी, क्या मैं वाकई जिंदा हूँ? उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त और एक सपना। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और शायद अगर वो उस रात खुद से नहीं टकराती तो आज जिंदा भी नहीं होती। दिल्ली की रहने वाली नेहा, 23 साल की एक लड़की जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। हर कोई कहता था तेरी मुस्कान में जादू है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो मुस्कान सिर्फ मास्क के पीछे थी। एक ऐसा चेहरा जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था। घर में सब कुछ सही था, लेकिन एक ही समस्या थी, हर कोई उसे अपने तरीके से सुधारना करना चाहता था। लड़की होकर अकेले थेरेपी क्लिनिक खोलना चाहती हो? लोग क्या कहेंगे? नेहा धीरे धीरे अपने सपनों को, अपने पसंद को और यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी को भी दबाने लगी। और फिर आया वो दिन, 14 मार्च 2022, रात के 11:50। नेहा लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, अकेले। उसके हाथ में किताब थी, बीइंग योरसेल्फ। लेकिन तभी एक सुनसान सड़क पर एक सफेद कार उसके पास आकर रुकी। 2 आदमी उतरे, बोले, कहाँ जा रही हो मैडम? वो डर गई, मोबाइल निकालने लगी और फिर उसे गाड़ी में खींच लिया गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी, बचाओ। और फिर सब कुछ सन्नाटा। अगले 3 घंटे वो दरिंदगी और डर के बीच जिंदा लाश की तरह थी। शारीरिक नहीं, मानसिक बलात्कार हुआ था उसका। तेरा क्या कर लोगी? लोग तो तुझे ही दोषी मानेंगे। और उसने सुना, चुपचाप सुना, क्योंकि उसे पता था लोग वाकई कहेंगे। सुबह करीब 5 बजे किसी ने उसे सड़क किनारे देखा, खून से लथपथ, पर सांसें अब भी चल रही थीं। पुलिस आई, FIR दर्ज हुई, लेकिन सोसाइटी? इतनी रात को लड़की बाहर क्यों थी? शायद इसके ही कपड़े ऐसे होंगे, जिनसे मदद चाहिए थी उन्हीं ने जज किया। 2 महीने तक डिप्रेशन में रहने के बाद नेहा ने एक दिन फिर से खुद को देखा आईने में। आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूखे थे, लेकिन एक चिंगारी अब भी बाकी थी। उसने थेरेपी शुरू की, खुद की, और फिर उसी एक्सपीरियंस को हथियार बना लिया। आज नेहा दिल्ली में एक स्मॉल थेरेपी सेंटर चला रही है, जहां वो उन लड़कियों की काउंसलिंग करती है जो लोग क्या कहेंगे के डर में जीना छोड़ चुकी हैं। वो कहती है, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, पर मैं बिखरी नहीं। मैं जुड़ी खुद से, और अब मैं वही बन गई हूँ जो मैं बचपन में बनना चाहती थी, खुद की तरह। अगर आप भी किसी नेहा को जानते हैं या खुद कभी नेहा जैसी कहानी से गुजरे हैं, तो एक बात याद रखिए, लोग तो कहेंगे, पर खुद को मत भूलना। क्योंकि दुनिया तुम्हारे घावों पर हंसेगी, लेकिन वो घाव ही तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएंगे। कमेंट करो, मैं खुद को फिर से पाना चाहती हूँ। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद वही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुनो सबकी, लेकिन जियो सिर्फ अपने लिए। धन्यवाद।